So let's talk about this concept of encapsulation, de-encapsulation, DU, PDU and all. तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है हमारे दोनों ही OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई डेटा भेजना है, ठीक है, नेटवर्क में। लेट्स से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है फॉर लेट्स से इट इज फॉर 250 MB और समथिंग, और ये मेरे को अपने फ्रेंड के पास भेजनी है। तो मे बी मैं इसको व्हाट्सअप कर रहा हूँ या किसी और प्लेटफॉर्म से, या मेल कर रहा हूँ मेल पे अटैच करके। तो हाउ एवर आई वॉन्ट टू सेंड इट ऑन द इंटरनेट, और लेट्स से आप नेटवर्क पे भेजना चाह रहे हो। ठीक है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी, इंटरनेट भी हो सकता है, या सिंपली बोलो आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, वट एवर। तो कुछ डेटा है जो अपलोड या डाउनलोड करना है, दैट इज द पॉइंट। अब लिखा है कि भाई जो एंटायर डेटा है, तो लिखा नहीं है, खैर आगे लिखा होगा कहीं, वो आपको भेजना है नेटवर्क में। सो आप उसको एज इट इज नहीं भेज सकते हैं, पूरे के पूरे साइज को। तो आपको उसको लेट्स से ये आपका एंटायर कंप्लीट डेटा अगर हो, जैसे ये लिखा है ना, ये पूरा डेटा है आपका 200-500 MB का, इसको अगर भेजना है नेटवर्क में, तो यू नीड टू ड्रॉप सॉरी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेयर्स हैं, जो नेट यूजर सपोर्ट लेयर्स हैं, अपर लेयर्स हैं, वो अपना काम कर देगी। जैसे आपके कैमरा ने फोटो खींचा, ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर ने आपने उसको कंप्रेस कर दिया, जैसे होता है ना नॉर्मली कि आपने एक 5 MB की कोई फोटो खींची, जब आप उसको व्हाट्सएप पे भेजते हो तो आप देखो कुछ केबी का 228 KB कुछ ऐसा साइज हुआ मिलता है, सेम इमेज है, कंप्रेस हो जाती है। तो वो काम अपर लेयर्स ने कर दिया, अब उसको भेजना है। तो अपर लेयर उसको पूरा सेंड करने के फॉर्मेट में बना के और ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि भाई एज इट इज तो ये भेजा नहीं जा सकता नेटवर्क के अंदर, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगी। तो एंटायर डेटा को बोल दिया छोटी छोटी डेटा यूनिट्स। ये देखो जी, डेटा यूनिट 1, डेटा यूनिट 2, डेटा यूनिट 3। तो इससे क्या होगा, अब ये आपको ये भेजनी है नेटवर्क के अंदर। सो फर्स्ट सेकंड, और आपने मान लो जितनी भी 1000 बनेगी या 5 लाख बनेगी, 50 लाख, उस किस पे डिपेंड करेगा। जैसे जो साइज है आपका ये 250 MB है, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लो केबी में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। एक डेटा यूनिट के साथ अंदर जो मैक्सिमम डेटा जा सकता है उसको बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, और वो होता है तुम्हारा 1500 बाइट्स। ठीक है, 1.5 KB एक तरह से बोलो, 1.5 KB। तो इसको अगर आप इतने से डिवाइड करोगे, ये बाइट है, और अगर इसको किलो बाइट को बाइट में करोगे कन्वर्ट, तो ये MB, KB और बाइट। तो आप देखो, अगर इसको मान लो ये कितना होता है, 250 की जगह 300 MB मैं मान के चल लूं। ठीक, ये लो जी, तो कितने बन गए इसके अंदर, दो, एंड 1 2 3 4, तो ये 20,000 DUs बनेगी आपकी, जो भेजनी है आपको नेटवर्क में, ये 300 MB का डेटा भेजने के लिए। समझ रहे हो। तो हम बात करेंगे भी एक DU कैसे जाती है, तो बाकी जो बची हुई DUs हैं उनका भी तो जाने का सेम प्रोसेस होगा। सो आई गेस यू गॉट द आइडिया कि अभी तक क्या हुआ है तुम्हारा। अपर लेयर ने डेटा को प्रोसेस करके ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज दिया टू बी सेंट ऑन द नेटवर्क बाय यूजिंग द लोअर लेयर्स। एंटायर डेटा को हमने बोला था डेटा, छोटे पार्ट्स को बोल दिया डेटा यूनिट्स। और अब जब हर एक लेयर, अच्छा ये और चीज इंटरेस्टिंग है, अब डेटा था डेटा यूनिट में डिवाइड हो गया, लेकिन एप्लीकेशन लेयर जब उसको लोअर लेयर्स पे भेज रही होगी, है ना, तो क्या करती है, वो अपना इंफॉर्मेशन ऐड करके भेजेगी। जैसे ये डेटा यूनिट था, डेटा यूनिट जितनी भी थी हमारी, हम एक का एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक हमने ले ली फर्स्ट वन। तो अब एक पीसी पे आप लेट्स से ये लैपटॉप है, आप इस पे ना इंटरनेट चला रहे हो, पहला काम क्या कर रहे हो, आप इस पे इंटरनेट चला रहे हो। तो इंटरनेट में एक ब्राउजर चला रहे हो आप, लेट्स से गूगल क्रोम, ठीक है, और क्रोम पे आपने मेल चला रखी है, ये क्या चला रखा है, जीमेल। ओके, तो ये आपके राउटर से जुड़ी, राउटर से फिर वो इंटरनेट का यूज करके और जीमेल के सर्वर तक चला गया। ठीक है, पहली बात। फिर मान लो इसी में आपने दूसरे ब्राउजर पे लेट्स से एज पे क्या चला रखा है, फेसबुक। तो फिर आप अगेन अपने राउटर से जुड़े हो, आईएसपी से जुड़े हो, फिर आप कहाँ चले गए, फेसबुक के सर्वर तक चले गए। ठीक है, अब मान लो इसी पे आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, जो तीसरा काम आप कर रहे हो इसी पे व्हाट्सएप, हो सकता है कि वो आपने दूसरे टैब में चलाया हो, या हो सकता है कि दूसरे ब्राउजर में ही चला लिया हो। समझ रहे हो, सेम ब्राउजर के दूसरे टैब में या अलग ब्राउजर में, बट द पॉइंट इज कि आप अलग अलग काम कर रहे हो। ठीक है, सो इसका अलग डेटा बनेगा, इसका अलग है, इसका अलग है, तीनों के अलग अलग डेटा हो गए। तो तीनों के लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो अलग अलग यूज कर रहे हो। ठीक है, मान लो अगर अलग नहीं कर रहे, ब्राउजर यूज कर रहे हो,
तो एक काम के लिए मेल आप डायरेक्ट आउटलुक से भेज रहे हो तो उसका अलग हो गया, फिर तुम मोबाइल की बात करो तो व्हाट्सएप भेज रहे हो तो वो अलग हो गया। तो ये सारी अलग अलग एप्लीकेशन ही तो है, राइट। अब ये कैसा पता चलेगा आपको कि भाई जो रिसीवर को, या जब रिसीवर आपको रिप्लाई भेजेगा, जैसे इधर से जीमेल से रिप्लाई आया या फेसबुक से रिप्लाई आया, तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि फेसबुक का रिप्लाई जीमेल पे आ जाए या व्हाट्सएप की फोटो फेसबुक पे चली जाए, नहीं, क्योंकि पता होता है किस एप्लीकेशन से डेटा आया और किसको भेजना है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड होती है जब भी आप एक्चुअल डेटा भेजना चाहते हो ना, मेन डेटा का छोटा पार्ट डेटा यूनिट, उसके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन लग के जाती है और हर लेयर ये काम करती है। समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि आप एक चिट्ठी भेजो, एक्चुअल डेटा यहाँ लिखा, लेकिन टू एंड फ्रॉम भी तो लिखना होता है। ये क्या होता है, तुम्हारे हेडर हो गए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू सेंड द एक्चुअल लेटर, कि भाई दुनिया भर में इतने लोग हैं, किसको तुम चिट्ठी भेजना चाहते हो। मेरे पास एक फोन है, तुम्हारे पास एक फोन है, तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं होगा तो मैं तुम्हें कैसे कॉल करूंगा। सो वी नीड सम एड्रेसेस, सम इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बात करनी हो तो तभी हो पाएगी ना जब हम पहले नंबर डायल करेंगे। तो इट इज लाइक दैट। तो हर एक लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है हमारे मेन डेटा के साथ, उसको बोलते हैं हेडर एडिशन। हेडर होता है पुटिंग एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विद द ओरिजिनल मेन डेटा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, इनकैप्सुलेशन। तो डीयू क्या होगा, एक्चुअल डेटा का छोटा पार्ट जो सिर्फ डेटा है अभी तक। और पीडीयू क्या हो गया, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जब उस डेटा के साथ हर लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी हेडर की फॉर्मेट में। ठीक, और ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पीडीयू बाय एडिंग हेडर इंफॉर्मेशन विद द डेटा यूनिट इज नोन एज द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, जिसमें आप मेन डेटा के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। ठीक है, लेयर बाय लेयर ये होगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो बताने वाली, मैं अभी मिस कर गया, चलो आ जाएगी आगे ध्यान मेरे को। बट हाँ, ये लिखा हुआ है, यही बताना चाह रहा था। हेडर क्यों बोल रहे हैं इसको, अब आगे एक टर्म और आएगी ट्रेलर। देखो, सिर्फ डेटा लेयर एक ऐसी लेयर दिख रही है जहां पे हेडर के साथ एच के साथ साथ टी और लिखा दिख रहा है, बाकी हर जगह सिर्फ एच 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 दिखेगा। ये देखो, तो ये ट्रेलर आता है। तो हेडर और ट्रेलर क्या है कि भाई जो तुम डेटा से पहले इंफॉर्मेशन लगाते हो वो हेडर लगाना बोलते हो, और जो डेटा के बाद लगाते हो उसको ट्रेलर लगाना। क्या मतलब हुआ, तुमने एक पीसी से दूसरे पीसी को कुछ भेजा, ठीक, तो जो डेटा यूनिट भेजी थी उसके साथ हेडर लगाया होगा, तो जब रिसीव होगा तो ये पीसी डेटा को नहीं देखेगा पहले, ये पहले देखेगा क्या कि जो इन्फॉर्मेशन क्या है उस डेटा के साथ, तो वो उसको पहले प्रोसेस करेगा। हेडर मीन्स प्रोसेस्ड बिफोर डेटा, ठीक, फिर उसके बाद देखेगा वो ट्रेलर कि भाई अब डेटा तो मैंने रीड कर लिया, अब जो और इन्फॉर्मेशन क्या रीड करनी है। जैसे जो ये चेक करते हैं ना भाई एरर तो नहीं है इस डेटा में, तो वो पूरा डेटा पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा एरर है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रेलर, प्रोसेस्ड आफ्टर डेटा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, लाइक ह्यूमन बॉडी आप बोलो कि ये जो सर हमारा है ये हमारे धड़ से पहले आता है और जो हमारी टांगे हैं वो बाद में आती है। सो दिस इज योर हेड, हेडर, दिस इज योर ट्रेल, पूछ बोलते हैं ना, तो पूछ सर के बाद आती है। तो इट इज लाइक दैट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो यहाँ पे तीन चीजें क्लियर होगी मेरी, डी यू, पीडीयू एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक, तो एक जो सेंडिंग साइड है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेंडिंग साइड की। आप कोई डेटा भेजना चाह रहे हो, भेज रहे हो, ठीक है, सेंडिंग मशीन की बात हो रही है। एप्लीकेशन लेयर ने डेटा ऐड किया, पीडीयू बन गया, ये क्या बन गया, पीडीयू। तो ये तो एज इट इज आएगा किसके ऊपर, अगली लेयर के ऊपर, जो कौन सी तुम्हारी प्रेजेंटेशन। तो ये मिल गया एज इट इज, इसके साथ इसने अपनी लेयर ऐड करी, अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक, हेडर ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर। फिर ये नीचे वाली लेयर पे एज इट इज आया, तो ये भी क्या बना है कि यहाँ पे पीडीयू, ये भी फिर क्या बन गया पीडीयू, क्योंकि सेशन लेयर ने क्या ऐड कर दी, अपनी हेडर। फिर ये जो पीडीयू था ये किसको भेजा जाएगा, नीचे तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर को, ये एज इट इज था, और फिर हेडर लगा दिया ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना, ये भी क्या बन गया पीडीयू। फिर ये एज इट इज जाएगा ऊपर वाला, फिर नेटवर्क लेयर पे आया था तो नेटवर्क लेयर ने क्या कर दिया, अपना हेडर लगा दिया, ये भी क्या बन गया पीडीयू, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। फिर कहाँ पे आया ये सारा का सारा तुम्हारा, डेटा लिंक लेयर पे, उसने ट्रेलर भी लगाया और हेडर भी लगाया, ठीक, तो फिर ये भी क्या बन गया पीडीयू। सो हर लेयर क्या करती है, अपना पीडीयू क्रिएट करती है। बट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि पीडीयू तो हर एक क्रिएट करेगी, लेकिन जो नाम दिया गया है वो कुछ एक पीडीयूज को दिया गया है। कि जो अपर लेयर्स है, देखो जो हमारी तीन ये लेयर्स है, हम बोला ना कि ये हमारे
नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए। तो हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट। तो हम भी क्या करते हैं फिर उसी के हिसाब से ओएसआई मॉडल को भी, और जो टीसीपी मॉडल है उसके अंदर भी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ऐसी है कि अपर लेयर का जो पीडीयू था उसको सिंपली डेटा बोल दिया, कि हमने जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट था ना ये इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि वो क्या उन्होंने डाला है, क्या प्रोग्रामिंग करी है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। सो व्हाट वी केयर अबाउट इज द इंफॉर्मेशन एडेड बाय लोअर लेयर्स, कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपके जो डेटा के साथ क्या इंफॉर्मेशन ऐड करती है पीडीयू बनाने के लिए, ठीक है। नेटवर्क लेयर आपके डेटा के साथ, तो इसको हम पूरा डेटा कंसीडर कर रहे हैं एक तरह से, क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है पीडीयू बनाने के लिए। सिमिलरली डेटा लिंक लेयर क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क लेयर की और डेटा लिंक लेयर की। तो इसलिए हम इन्हीं को नाम देते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है उसको आपने बोल दिया सेगमेंट, नेटवर्क लेयर के पीडीयू को बोल दिया पैकेट, डेटा लिंक लेयर के पीडीयू को बोल दिया फ्रेम, एंड फिजिकल लेयर के पीडीयू को बोल दिया बिट्स। एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये जो इनकैप्सुलेशन है, ठीक, ये बाकी सभी लेयर्स करती है एक्सेप्ट योर फिजिकल लेयर। यहाँ पे कोई हेडर एडिशन ट्रेलर एडिशन कुछ नहीं है, क्योंकि इसका काम क्या है, ऊपर से डेटा आया, अब ये पीसी तुम्हारा एक केबल के थ्रू आगे डिवाइस से जुड़ा है, स्विच से, राउटर से, या दूसरे पीसी से या प्रिंटर से, तो उसी पे तो ये केबल पे तो डेटा भेजना है ना अब, या फिर मान लो तुम मोबाइल से वाईफाई से इंटरनेट चला रहे हो, ठीक, तो रिक्वेस्ट तो राउटर की तरफ या उधर से रिप्लाई आएगा, तो कोई तो डेटा सेंड भी करेगा ना, प्रिपेयर ही थोड़े करते रहना है, किसी को तो भेजना भी है ना मीडियम पे एक्चुअली। तो वो फिजिकल लेयर करती है। और हम डेटा किस में डील करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर में, डिजिटल में, बिट्स में, बाइनरी डिजिट्स में, 0101। तो यहाँ पे 0101 बाइनरी स्ट्रीम चलती है, बिट्स चलती है, बिट स्ट्रीम बोलते हैं। सो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पीडीयू पैकेट, डेटा लिंक लेयर पीडीयू फ्रेम, एंड फिजिकल लेयर पीडीयू बिट्स। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेगमेंट है, जो पीडीयू है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, नेटवर्क लेयर के पीडीयू में पैकेट में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा लिंक वाले में कौन सी होती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा डिटेल में। वैसे थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ आपको पीछे भी, बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एंटायर डिटेल्ड वीडियो ऑन द लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, जिसमें हम एक एक लेयर की अच्छे से बात करेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, एंड डेटा लिंक लेयर क्या करती है। ओके। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मेरे को ध्यान आ रहा है कि ऐसे कोई नाम देने का कोई ये नहीं है कि कुछ भी उठा के नाम दे दिया, नहीं, लॉजिक होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के पीडीयू को सेगमेंट ही क्यों बोलते हैं, नेटवर्क लेयर के पीडीयू को पैकेट ही क्यों बोलते हैं, इसको फ्रेम ही क्यों बोलते हैं, यहाँ का तो खैर मैंने तुम्हें बता दिया कि बिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बिट्स भेजनी होती है। चलो देखो, हमने भी बोला पूरे डेटा को किसमें डिवाइड करना होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उन पार्ट्स को सेगमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए इसको भी क्या बोल दिया, सेगमेंट, कि बड़े डेटा का छोटा पार्ट। ओके। नेटवर्क वाले को पैकेट क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि हमने बोला भाई अब भेजने के लिए ना तुम्हें एड्रेस चाहिए होते हैं, जैसे ये कोई चिट्ठी है, इसको टू एंड फ्रॉम लिखते हैं, अगेन ये बार बार एग्जांपल आएगा, इसको सेट कर लो माइंड में बिल्कुल। तो ये तुम्हें क्या है कि भाई एक ये पैकेट है, ये लिफाफा है, इसको भेजने के लिए एड्रेसेस ऐड करने पड़ रहे हैं, राइट। तो उसको पैकेट कह रहे हैं उस तरह के एंटिटी को। ऐसे ही यहाँ पे भी वही हो रहा है, भाई नेटवर्क में पहले ये बताना है कि ये सोर्स कौन है जो इंटरनेट यूज करना चाहता है, वो सर्वर कौन है जिसको ये एक्सेस करना चाहता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ऐड होती है। तो वो जो ऐड कर दिया आपने ये हेडर इन्फॉर्मेशन, तो इसने इसको एंटायरली क्या बना दिया, एक पैकेट, जैसे ये है, तो इसलिए इसको पैकेट बोलते हैं। फ्रेम क्यों है, फ्रेम हो गया कि भाई अब एंटायर जो ऊपर से पूरा डेटा आया उसके साथ ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन लग लग के आई, फाइनली इसको बिट्स में या मीडियम पे भेजने से पहले ना इसको एक फ्रेम करता है, फाइनल टच देता है। और बाकी जो ऐड हुआ था ठीक है, पर इसमें क्या था तुम्हारा, देखो, आगे भी पीछे भी, तो इस पूरी तरह से क्या कर दिया, इसको लेयरिंग कर दी, एंटायरली ढक दिया इसको सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, कि जितनी जरूरी थी सब लगा दी, एक फ्रेम बना दिया, अब उसके अंदर से ये फोटो भेज दो, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो ये फ्रेमिंग होती है, भाई उसमें हेडर भी लगाओ, ट्रेलर भी लगाओ, कंप्लीटली करके उसको पैकेज बना के और बिट्स के थ्रू नेटवर्क से फिजिकल लेयर के थ्रू भेज दो। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फ्रेम, फ्रेमिंग होती है इसके अंदर। सो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि द रीजन बिहाइंड द मीनिंग ऑफ दीज नेम ऑफ पीडीयूज। ओके, सो आई गेस इस स्लाइड के लिए इतना काफी था।
वी हैव डिस्कस्ड। ठीक, तो अभी वही जो मैंने आपको बताया है सारा का सारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। So PDU is the resulting data that each layer creates where header is added, trailer is added at the end. Okay. Data link layer सिर्फ एकमात्र लेयर है जो ट्रेलर ऐड करती है हेडर के साथ साथ। ये वो कॉन्सेप्ट है, हेडर डालना डेटा के साथ और फुटर या ट्रेलर, फुटर भी बोलते हैं उसको, ट्रेलर को। ये ऊपर वाला पार्ट मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जब भी आप किसी लेयर की बात करते हो तो आप बात करते हो उस लेयर का फंक्शन क्या है, वहां पे डिवाइस कौन से काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कौन से काम कर रहे हैं। पीडीयू नेम मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। सो ये सेंडिंग साइड पे क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, अभी तक हम इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं। डी कैप्सुलेशन क्या होगा, या डी इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं, कि जब रिसीव होगा, तुम्हारा रिसीवर जब रिसीव करेगा उस एक पर्टिकुलर डीयू को या डेटा के छोटे पार्ट को, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी सारी लेयर्स हटाएगा, इंफॉर्मेशन देखेगा लेयर बाय लेयर, किस आईपी से आया, किस मैक से आया, किस पोर्ट नंबर से आया, किस ब्राउजर से आया, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आया, क्या कोडिंग स्कीम यूज करी है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो लेयर्स इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, दैट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एट द रिसीविंग साइड इज नोन एज डी इनकैप्सुलेशन। ये मैं आपको पूरा ग्राफिकली दिखा के बताऊंगा, तो टेंशन नहीं। सेगमेंट क्या है, पैकेट क्या है, फ्रेम, बिट, टीसी सारी लेयर्स पे काम करता है, रिमेंबर दैट। तो विल टॉक अबाउट दैट व्हाई। Encapsulation, adding information layer by layer, extracting information layer by layer, de-encapsulation. तो adding information from sending host to create PDUs, 765 ऐसे लेयर चलेगा ना डाउन द स्टैक। हर लेयर अपना हेडर ट्रेलर ऐड करेगी, कब तक, जब तक कि फिजिकल लेयर पे नहीं आ जाता। तो मतलब इनकैप्सुलेशन किस लेयर तक होगी, तुम्हारी डेटा लिंक लेयर तक, फ्रेमिंग तक। ठीक है, लाइक दिस डेटा, फिर सेगमेंट बनेगा, फिर डेटा जब लिख दिया तो वो ऊपर की तीनों लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर पैकेट, नेटवर्क, फ्रेम्स, डेटा लिंक, बिट्स आपके फिजिकल। तो अपर लेयर कन्वर्ट करेगी, फॉर्मेट करेगी इंफॉर्मेशन को, जो तुम्हारा डेटा था, ताकि उसको सेंड किया जा सके किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर इसको किस में कन्वर्ट करेगी, सेगमेंट में, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके। तो वो इंफॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पे नहीं उस पर फोकस कर रहा हूँ, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेटवर्क लेयर रिसीव करेगी सेगमेंट्स को, उनको उसके साथ अपना हेडर ऐड करेगी, तो इस तरह का जो रिजल्टेंट पीडीयू बन जाएगा पैकेट। ठीक है, या बोल दो कि सेगमेंट को पीडीयू, जो सेगमेंट आया था, सॉरी, उसको पैकेट में कन्वर्ट कर देगी बाय एडिंग इट्स ओन इन्फॉर्मेशन। आप ऐसे बोल दो, बाय एडिंग इट्स ओन हेडर इन्फॉर्मेशन। डेटा लिंक लेयर पैकेट रिसीव करेगा, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा बाय एडिंग इट्स ओन लेयर इन्फॉर्मेशन। Then physical layer receive the frame and convert them into bits to be put on the transmission medium, wired or wireless. Then de-encapsulation process of removing and formatting onto the receiving host. तो ये receiving host पे होगा to retrieve information from PDU. तो ये लेयर पे क्या होगा, अब रिसीविंग लेयर तो लेयर वन ही होगी ना, तो अब ये ऐसे टॉप बॉटम टू टॉप चलेगा। कब तक प्रोसेस होगा ये, until the application is reached। चलिए, तो इस वीडियो में आई गेस इतना ही रख लेते हैं। सो द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट योर ओएसआई लेयर्स। जो हमारी 7 लेयर्स हैं, हर किसी का अपना अपना जो भी एक काम है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बोला था ना, जो कि नेटवर्क लेयर हेडर ऐड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर ऐड करती है, और आपके इस तरह से बाकी लेयर्स। तो कौन सी लेयर किस तरह का हेडर ऐड करेगी, क्या इन्फॉर्मेशन मेन डेटा के साथ ऐड करेगी पीडीयू बनाने के लिए, सो दैट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।